Question number 4 है given that f of x equal to ax plus b plus 1 where a b are constant numbers if f of 3 is equal to 8 and f of 6 equal to 14 then find the values of a and b। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स। आपने सबसे पहले उसको इक्वेशन 1 लेट करना है, ठीक है। उसके बाद दो वैल्यूज दी हुई हैं। एक दफ़ा एक्स की जगह 3 लिखा हुआ है यहाँ पे एफ ऑफ 3, और एक जगह एक्स की जगह 6 लिखा हुआ है। तो उसकी आगे एक वैल्यू दी हुई है कि एफ ऑफ 6 ये होगा, एफ ऑफ 3 ये होगा। तो अब हमने वैल्यूज ए बी की फाइंड करनी है। आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट करना है। अब आपने अलग अलग केस करने हैं दो। पहले आपने एक्स की जगह 3 पुट करना है इक्वेशन 1 में एफ ऑफ 3 बनाने के लिए, फिर एक दफ़ा आपने 6 पुट करना है एफ ऑफ 6 बनाने के लिए। तो आपने पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक्स की जगह 3 पुट करें, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए इंटू 3 ब्रैकेट में प्लस बी प्लस 1, 3a प्लस बी प्लस 1, 1 उधर जाके माइनस होगा। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल था, 8 के, तो एफ ऑफ 3 की जगह 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये 7 बन गया, ये इक्वेशन बन गई 3a प्लस बी इक्वल टू 7। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इक्वल 7 को इधर लिख दो, इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसी तरह x इज इक्वल टू 6 पुट करना है हमने क्वेश्चन 1 में। तो एफ ऑफ 6 a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1, एफ ऑफ 6 है 14 के इक्वल, वो आ गया। 1 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हुआ, तो 6a प्लस बी आ गया 13 के इक्वल। इसको भी इक्वल 13 इस साइड पे लिख दिया जाए। अब दोनों में प्लस बी है यानी 1 बी है और सेम साइन है। मुझे एक अल्फा एक जो है वो ए बी में से एक कैंसिल करना है ताकि दूसरे की वैल्यू आ जाए। दोनों इक्वेशंस को माइनस करवा दूं, यानी इक्वेशन 2 माइनस 3 करूं या 3 माइनस 2 करूं, तो साइन चेंज होंगे और बी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने 2 माइनस 3 कर दिया है, यानी ऊपर मैंने इक्वेशन 2 लिखी है ये वाली, नीचे मैंने इक्वेशन 3 लिखी है और नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। अब बी कैंसिल हो गए, -6 है और +3 है, तो -3 ये आएगा और 7 माइनस 13 -6 आएगा। चाहे तो यहाँ पे माइनस दोनों कैंसिल कर दें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गए, या फिर 3 इधर आके प्लस और 6 इधर आके प्लस। 3 से डिवाइड करें क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 2 आर 6, ए आ गया 2। अब ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन 2 और 3 में फर्क करें, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। 7 इज इक्वल टू 3, ए की जगह ब्रैकेट में 2 आएगा प्लस बी, तो 6 आएगा, 6 इधर आके माइनस होगा, तो बी क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट जी एक्स। अब इक्वेशन जी एक्स में है ए बी कांस्टेंट नंबर है, जी की भी इसी तरह दो वैल्यूज हैं, जी -1 पे और जी 2 पे। ये सारा वही क्वेश्चन है, ये वाला पहले वाला 4 वाला, जस्ट इक्वेशन चेंज है, बाकी मेथडोलॉजी सेम है। ये एग्जैक्ट सेम है। अच्छा, उसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फंक्शन, ये आ गया कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, इसकी स्टेटमेंट बुक पे गलत थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2 है, वहाँ -2 थी। एक इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, यानी कोई यहाँ कोई नंबर नहीं है, जस्ट एफ ऑफ एक्स ही है, उसकी वैल्यू दी हुई है और एक्स फाइंड करना है हमने। तो सिंपल है, आपने पहली इक्वेशन लिखी है, इसको लेट करने की जरूरत नहीं। एफ ऑफ एक्स 32 के इक्वल है, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह 32 पुट करें, इस जगह 32 आ जाएगा, 2 इधर आके माइनस होगा, ठीक है जी। तो 32 में से 2 गया 30, तो 5 डिवाइड करेंगे क्योंकि एक्स निकालना है, तो 6 आ गया एक्स की वैल्यू। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हूबहू उसी क्वेश्चन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, जो मैंने कहा था जिसकी तरह 5 है, ये वो बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस जी है, सी डी यहाँ कांस्टेंट नंबर है और एफ की दो वैल्यूज दी हुई है और सी डी फाइंड करें। उसी तरह तरीके से वैल्यूज पुट की हुई है हमने, जस्ट दो इक्वेशन बनी है, सॉल्व किया उनको, चाहे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, वो तो साइंस पे डिपेंड करता है। अब ये डी डी सेम साइन है और सेम है, मतलब इनके साइन भी सेम है और वन डी है, तो माइनस करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी, उसको किसी एक इक्वेशन में दोनों में दूसरी और तीसरी में से पुट किया तो दूसरी इक्वेशन आ गया। तो ये जस्ट इतना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब आपने ये कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, मैंने आपको इससे रेलिवेंट क्वेश्चन, रिव्यू के क्वेश्चन भी मैं साथ ही समझा रहा हूँ, फिर मंडे वाले दिन जो हम बाकी चीज़ें कर लेंगे। रिव्यू का ना मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ये उससे रेलिवेंट है जो कल क्वेश्चन किए थे हमने क्लास में, जो लास्ट क्वेश्चन किया था। ये ध्यान देखिए ना, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 7x माइनस 2 और एस ऑफ एक्स दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 3। तो आपने जी ऑफ 0, जी ऑफ -1 ये सारे फाइंड आउट करने हैं। तो आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 लेट कर, फिर जो पार्ट है, अगर जी ऑफ 0 है तो x की जगह 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इस तरह जी ऑफ 0, फिर जी ऑफ -1 x की जगह -1 पुट करना है, फिर इस तरह x की जगह -5/3, और फिर जब s की बारी आएगी तो फिर इक्वेशन 2 में पुट करने हैं। तो ये जो जिस तरह कल क्लास में क्वेश्चन करवाया, ये सेम उसी तरह का पार्ट है रिव्यू का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, ये क्वेश्चन इसी तरह का जैसे अभी आपने किए हैं वीडियो में जो भी बताया मैंने। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है, ए बी कांस्टेंट नंबर है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 और एफ ऑफ 4 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो वैल्यूज फाइंड करें ए बी की। वो वही चीज़ है, आपको क्लियर है, आपने जस्ट, ठीक है। बाद आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय के एक्स इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ के एक्स इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये उसी तरह जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया,
3.3 का। सिंपल के एक्स की जगह 100 पुट करो, यहाँ से 5 उधर जाएगा, 105 बनेगा, डिवाइड होगा 15 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कंसीडर द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एम एन आर कॉन्स्टेंट नंबर। ये फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था 3.3 का, वो वही चीज़ है। इसमें जस्ट सिंपल एन की वैल्यू निकल आएगी, वो यहाँ पुट कर दो सिंपल, तो एम और एन की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग है, लेकिन वो करवा देता हूँ इस तरह के हमने 3.2 में किए हैं, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल फ्रॉम 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, के यू से रिप्रेजेंट करना एक सेट को जिसमें 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स होंगे, ये देखें गिवन दैट, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद है कि सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं 30 प्रोडक्ट्स होंगी जो 1 से लेकर 30 तक होंगी, यानी सेट ए 1 से लेकर कहाँ तक आना 30 तक। सेट बी में जो है वो क्लॉथ होंगे, ये सारी ना प्रोडक्ट्स हैं। सेट ए में बी में क्लॉथ होंगे 25 प्रोडक्ट्स के जो 31 से 55 तक जाएंगे, यानी इस सेट में 31 से लेकर 35 तक। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे सेट सी में, उसे सी का नाम देना है, 25 प्रोडक्ट्स वो भी हैं, और वो 76 से 100 होंगे, तो इसमें वो एलिमेंट्स लिख दिए। आपसे कहा गया राइट ई सेट इन टेबुलर फॉर्म, ये आपने सारे टेबुलर फॉर्म में लिखा है इन सेट्स को, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, और इन तीनों सेट्स ए बी सी का यूनियन लेना है। तो सिंपल यूनियन आपको पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों तीनों 1 से 30 तक है, यानी ये सीधा सीधा 1 से लेकर 55 तक ये गैप आ रहा है, फिर 76 से 100 है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि आउट ऑफ 180 पीपल हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जाम, 180 लोग जो हैं वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जिनमें से 120 ने मैथ का टेस्ट पास किया है। अब सबसे पहले आप यू ले लें, टोटल स्टूडेंट हु अपीयर इन द एनुअल एग्जाम, ठीक है। स्टूडेंट हु पास द मैथ टेस्ट, उससे ले लें आप ए। स्टूडेंट हु पास द साइंस टेस्ट, उससे ले लें बी। स्टूडेंट हु पास द जो है मैथ एंड साइंस टेस्ट, मैथ एंड साइंस, इसको ए इंटरसेक्शन बी ले लें, क्योंकि एंड आ रहा है, ओके। इसके बाद ना कितने स्टूडेंट ने पास किया है मैथ का टेस्ट, 120 नहीं, यानी एन ऑफ ए 120, एन ऑफ बी 90 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 60, और टोटल कितने एन ऑफ यू 180। हाउ मैनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, और का मतलब है यूनियन। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितने लोगों ने मैथ या साइंस का टेस्ट पास किया है। इट मीन्स मैथ ए सेट में था और साइंस बी में, और का मतलब यू, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, नंबर ऑफ पूछ रहा है ना, हाउ मैनी पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो वो प्रिंसिपल यूज करें बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion for two finite sets A and B. N of A union B equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B, ये आपने पढ़ा हुआ, ये एक्चुअल में प्लस में कोई इशू नहीं है। अब वैल्यू पुट करें यहाँ पे, 120 ये है, 90 ये है, माइनस 60, तो ये 150 आ गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने पास किया है। अब आपने वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने पास नहीं किया, तो टोटल 180 थे, तो अगर 180 में से ये 150 में निकाल दूँ तो जो बचेंगे 30 वो मेरे क्या होंगे, जिन्होंने पास नहीं किया। यानी ये एक सेट बना है एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं इस सेट का कंप्लीमेंट ले लूँ, इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट लूँ, तो फिर मेरे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो उन्होंने पास नहीं किया। तो ये देखिए मैंने आगे लिखा है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट किसी भी सेट का हो, आपको पता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो तो होता है यू माइनस ए यूनियन बी, एन साथ साथ लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपने फाइंड किया 150, सॉरी ये फाइंड करना है, एन ऑफ यू 180 है और एन ऑफ ए यूनियन बी 150 है, तो ये 30 आ गया। थर्ड में वो पूछ रहा है हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। अच्छा, यहाँ जो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये फार्मूला आपको मैंने नोट्स के ऊपर एक डायग्राम्स कुछ बनी हुई थी उसमें दिया था, लेकिन ये आपने फार्मूला समझा मैं देता हूँ। ये बना इसलिए रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि मैं भी आगे आपको टाइम ना मिले ये चीज़ें करवाने का मुझे, तो जितना टाइम है उसमें बाकी फिर करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने लोगों ने साइंस किया है लेकिन मैथ का नहीं किया। पहले साइंस है तो पहले बी आ गया, बाद में मैथ है इसलिए ए आया और माइनस आया कि मैथ का नहीं किया। एन ऑफ बी माइनस ए आपने फाइंड आउट करना है। ये क्या होता है, जो पहले आ रहा होता है ना माइनस से पहले, उसको लिखते हैं एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, ये इसका फार्मूला है। अगर पहले बी आ रहा होगा बाद में ए आ रहा होगा, तो पहले एन ऑफ बी आएगा फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अगर यहाँ पे आता है एन ऑफ ए माइनस बी तो फिर यहाँ एन ऑफ ए आता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो यहाँ पे पहला वर्ड आना है माइनस से पहले, इधर उसी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने हैं, दूसरे इसके नहीं आने, इनके इंटरसेक्शन के आने हैं।
ये फार्मूला आपने याद करने के तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव भी है जो इस साल पेपर में आया भी हुआ। तो वैल्यू पुट करें सिंपल, एन ऑफ बी की वैल्यू और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये निकल आएंगे 30 जिन्होंने साइंस का पास किया लेकिन मैथ का नहीं किया। हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, अच्छा ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया, ये 30 वो लोग हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट टोटल 120 ने पास किया था, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 30 वो हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है। अब आप मुझे ये बताओ, सॉरी 120 ने नहीं किया था, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कितनों ने साइंस फेल किया है। देखिए ना एन ऑफ बी, देखे ना आप, एन ऑफ बी था 90 के, 90 ने पास किया था। अब वो पास नहीं पूछ रहा, अब वो कह रहा है कि फेल फिर कितने हुए 180 में से टोटल 90 ने पास किया तो फिर फेल कितने हुए। अंडरस्टूड बात है 90 ही होंगे, लेकिन चले हम चेक करते हैं। इसका मतलब है कि बी का कम्प्लीमेंट लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी का, तो वो u माइनस बी होता है बी का कम्प्लीमेंट, तो एन एन साथ लिखना है आपने। तो 180 माइनस 90, तो ये 90 वो स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट को फेल किया है, साइंस टेस्ट को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। एक सर्वे किया गया है जिससे ये पता चला है कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो लाइक करते हैं। सर्वे में क्या पता चला है कि 150 डेवलपर ऐसे हैं जो पाइथन लैंग्वेज को लाइक करते हैं, 130 डेवलपर लाइक जावा, 120 डेवलपर लाइक PHP, 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, 60 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, 50 लाइक बोथ जावा एंड PHP एंड 40 लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लेट करते जाना है कि टोटल कितने हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डेवलपर्स, 300, यू इज टोटल डेवलपर्स, ठीक है, टोटल डेवलपर्स, और एन ऑफ यू होगा 300, वो हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद पाइथन को, यानी आपने लिखना है डेवलपर्स हु लाइक पाइथन, ठीक है, वो कितने हैं 150, उसको ए कह दें, एन ऑफ ए 150 होगा। और जावा वाले कितने हैं 130 हैं, उसको बी कह दें, और PHP वाले को सी कह दें। और जो पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते हैं, पाइथन यानी ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो कितने हैं 70, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये जावा और PHP बी इंटरसेक्शन सी हो गया, सॉरी जी जी, जावा और PHP बी इंटरसेक्शन सी, और पाइथन और PHP ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और आगे इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो आप देखते हैं उसको, ये देखें टोटल थे 300, पाइथन वाले 150 थे, और जावा वाले 130, और PHP वाले 120। इसी तरह जो जावा, पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते थे वो 70 थे, जो जावा और 50 थे, और जो पाइथन और PHP को वो 60। और आगे लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि 40 डेवलपर लाइक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, यानी 40 वो हैं जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ऑल का मतलब इंटरसेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर उसके ये पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेवलपर यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। एट लीस्ट का मतलब है यूनियन लेना है, ठीक है, ऑल होता है इंटरसेक्शन। मैथ के अंदर हम ये हिंट रखते हैं कि कितने डेवलपर हैं जिन्होंने कम से कम जो है वो एक, एटलीस्ट वन ऑफ दी लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया हो, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 3 सेट्स के लिए। तो आपको पता है इधर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आना है, और इधर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आना है। बाकी ए बी सी के साथ प्लस साइन आएगा और इंटरसेक्शन वालों के साथ माइनस साइन आएगा। तो सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं तो ये निकल आया 260। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, ये कितने कितने डेवलपर हैं जो ये लैंग्वेजेस अलग अलग यूज करते हैं। तो पहले हमने ए सेट के लिए देखना है, डेवलपर यूज ओनली पाइथन यानी सेट ए। अच्छा ये जो ऊपर वाला फार्मूला नहीं है, अब ए की बात हो रही है पाइथन की। अब इस साइड को छोड़ देना है, इस साइड को आपने, इस साइड पे जहाँ जहाँ ए आएगा ना वो वैल्यू रखनी है, बाकी उड़ा देने हैं। अब ये यहाँ पे ए आ रहा है इस वैल्यू में, इसको खत्म कर दें, यहाँ आ रहा है इसको भी करें, यानी ये दोनों, ये आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। ये आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है, माइनस अब ये एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि इसमें ए नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी और ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स टू से दैट बी वाला सी वाला और बी इंटरसेक्शन सी वाले ये तीन हमने निकाल दी हैं, क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा, हम ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये तो आने ही नहीं, पीछे ये बच्चे हैं इनकी वैल्यूज पुट की हैं तो सेट ए आ गया। अब जावा के लिए बी की बात हो रही है, तो ये तो वैसे नहीं लिखो, बी आएगा, सी वाला छोड़ दो, सिर्फ बी वाले आएंगे, ये भी आएगा इंटरसेक्शन बी, ये भी आएगा, लेकिन ये वाला ए और सी आ रहा है, बाकी ये आएगा। तो इनकी वैल्यूज पुट की हैं जो हमने पीछे दी हुई हैं, तो ये भी निकल आया। अब PHP के लिए क्या करेंगे, सी है सेट, तो ये तो वैसे नहीं आने, ए बी छोड़ दो दोनों, ये सी वाला आएगा, ये पहला भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें ए बी आ रहा है,
ये सेकंड और थर्ड आएगा और ये वाला आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, अब लास्ट पे तीनों वैल्यूज को प्लस करना है, क्योंकि उसने कहा था डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। सो डेवलपर हु यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तीनों वैल्यूज ऐड करो, 60 प्लस 50 प्लस 50, 160। अब थर्ड पे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कि कौन से ऐसे डेवलपर हैं। ये पहले पार्ट में हमने किया था कि कितने डेवलपर हैं जो कोई इनमें से लैंग्वेज यूज करते हैं, वो टोटल 260 थे। अब वो मैं कह रहा है कि वो डेवलपर बताओ जो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। टोटल डेवलपर कितने थे? 300। ठीक है, उनमें से 260 डेवलपर जो हैं वो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। अब जो नहीं यूज करती, अंडरस्टूड बात है, अगर 300 में से 260 माइनस करें तो जो 240 आएंगे ये वो डेवलपर होंगे जो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते इन तीनों में से। ठीक है, तो वही किया हमने, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेने लगे हैं, मींस यू माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, एन आएगा साथ, एन वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 40 डेवलपर आ जाएंगे। और ये जो 4 पार्ट है ना, डी पार्ट, यूज ओनली पीएचपी, ये वही है जो सेकंड पार्ट का थर्ड पॉइंट है, ये 3 लाइनें, ये वही चीज़ है। ये दोबारा उसने सेपरेट पूछ लिया तो आपने वो लिख दिया। तो यहाँ तक आपके मैंने 3.2 टाइप के क्वेश्चन और 3.3 टाइप के क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए हैं वो करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं रिव्यू जो मैंने करवाए आपको इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि आगे हमारे पास 2 दिन है नेक्स्ट, तो फिर तो इन 2 ये चैप्टर आपका क्लोज, तो आपने ये कर लेने हैं, करके जाने हैं, ताकि मंडे को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकें। ओके।